यह कथा है भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की। यह कथा है श्री वारमुखी जी की, जो कि एक वैश्या थी। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने एक वैश्या भक्त के प्रेम में पड़ जाते हैं। कथा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को अंत तक देखें, ताकि कथा की हर एक जानकारी आपको अच्छे से प्राप्त हो। और हाँ, कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। श्री नाभा जी के ग्रंथ भक्त माल के अनुसार श्री वारमुखी जी एक वैश्या भक्त थी। एक दिन की बात है, उनके घर के सामने एक छायादार जगह देखकर संतों की एक विशाल मंडली ठहर गई। सभी ने यहाँ वहाँ अपने ठाकुर के साथ आसन लगा लिए। इतने में ही वह वैश्या आभूषणों से लदी हुई घर के बाहर द्वार पर आई और सरल भाव से संतों को देखकर वह मन में यह विचार करने लगी, आज मेरे कौन से भाग्य उदय हो गए जो ये संत मेरे द्वार पर आए हैं। निश्चय ही इन्हें मेरे बारे में पता नहीं है। इस प्रकार सोचते हुए वह घर में गई और एक थाल में मुहरे भर कर ले आई और उन थालों को महंतों के सामने रख दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इस धन से आप अपने भगवान को भोग लगाइए। यह कहते हुए प्रेमवश श्री वारमुखी जी की आंखों से आंसू आ गए। यह देख महंत जी ने पूछा, पहले यह बात बताओ कि तुम कौन हो। यह सवाल सुनकर वह चुप हो गई। उसे चिंता में देखकर श्री महंत जी ने फिर से कहा, तुम बेझिझक अपने मन की बात कहो। तब श्री वीरमुखी जी यह कहकर संत के चरणों में गिर पड़ी कि मैं एक वैश्या हूँ। फिर कुछ संभल कर उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस धन से मेरा भंडार भरा पड़ा है, आप कृपा कर इससे स्वीकार कीजिए। यदि आप मेरी जाति का विचार करके धन नहीं लेंगे तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। तब श्री महंत जी ने कहा कि इस धन को भगवान की सेवा में लगाने का बस यही उपाय है कि इस धन के द्वारा तुम श्री रंगनाथ जी का एक मुकुट बनवाओ और उन्हें अर्पण करो। इसमें जाति बुद्धि दूर हो जाएगी। श्री रंगनाथ जी उसे अवश्य ही स्वीकार करेंगे। तब वैश्या ने पूछा, जिसके धन को ब्राह्मण छूते तक नहीं, उसके द्वारा दिए गए मुकुट को श्री रंगनाथ जी कैसे स्वीकार करेंगे। तब महंत जी ने कहा, हम तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि ये अवश्य ही तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे। इस कार्य के लिए हम तब तक यहीं रहेंगे। तुम मुकुट बनवाओ। इसके बाद वैश्या ने अपने धन से भगवान का एक सुंदर मुकुट बनवाया। इसके बाद वह उस मुकुट को थाल में सजाकर घर से मंदिर की ओर चली। संतों की आज्ञा पाकर वह वैश्या श्री रंगनाथ जी के मंदिर में प्रवेश करती हैं, पर अपने आप को अपवित्र जानकर उसके मन में संकोच रहता है। संतों के कहने पर बड़ी मुश्किल से वह लजाते हुए दीन भाव से श्री रंगनाथ जी यानी कि भगवान कृष्ण के सामने पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर वह जैसे ही हाथों में मुकुट लेकर भगवान को पहनाना चाहती है, वैसे ही श्री रंगनाथ जी उसे धारण करने के लिए अपने शीश को झुका देते हैं। इसके बाद तो लोग भक्त व भगवान दोनों की जय जयकार करने लगते हैं और उस दृश्य को देखकर सभी भाव विभोर हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होती है एक वैश्या और भगवान श्री कृष्ण के भक्ति की कथा। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, बंधु बांधवों व परिजनों के साथ साझा करें। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय या सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम यथाशीघ्र आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। अब अगली वीडियो तक ले दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।